Listen, my dear students, pay attention. Use of may. In this class, I will be also teaching you use of may. Use of may. May is used for possibility. ये आपने पढ़ा पहले भी. May is used for, but this is typical possibility. This is very unique possibility. This is very unique possibility. This is the possibility of possession. This is the possibility of possession. Possession है कि possession है? Possession. बोलो आराम से. Possession. Possession. Possession मतलब ownership. कोई चीज आपके पास है, कोई चीज आपके पास, that is called possession. This, for example, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कपड़े हैं. This is called possession. This is called possession. अब कोई चीज आपके पास है, शायद आपके पास है. यहां देखो, may means शायद, 50% possibility. This is the situation. शायद किसी के पास. I repeat, शायद किसी के पास. Repeat after me. शायद किसी के पास कुछ होगा. शायद बोलो, किसी के पास कुछ होगा. शायद किसी के पास कुछ होगा. मेरे पास होगा, किसी और के पास कुछ होगा. सर क्या होगा? किसी के पास मोबाइल होता है, आज तो हर एक के पास होता है. गाड़ी, बंगला, पेन भी आप बोल सकते हो. जो भी आपके पास है, जिस चीज़ पर भी आपको मालिकाना हुकूक है, जिस चीज़ पर भी आपका मालिकाना अधिकार है, दैट इज़ कॉल्ड possession. अब उसी possession की हम पॉसिबिलिटी दिखाएंगे. शायद आपके पास ये चीज़ होगी, शायद मेरे पास ये चीज़ होगी. अगेन हम श्योर नहीं है, हम यहाँ पर भी डाउटफुल है, हमें यहाँ पर भी शक है. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पॉसिबिलिटी दिखाता है. Possibility does not mean that what you are going to say is absolutely right. That is not a possibility. That is reality. That is reality. Now listen. What is the situation? शायद किसी के पास कुछ होगा. And this is the structure you have to follow while making these types of sentences. पहले subject, first you have to place subject, then may, and then have. Remember, has नहीं आ सकता, have. Why? Because may is the modal verb. It always takes first form of verb. And has is the fifth form of verb. इसीलिए have से हम क्या दिखा रहे हैं? Possession. मेरे पास या किसी इंसान के पास कोई चीज़ है. यहाँ has नहीं आ सकता. क्यों? Because has is the first form of verb. And may always takes first form of verb. Are you getting? May, subject plus may plus have plus rest. या अदर वर्ड बोल सकते हो, जो चीज़ आपके पास होगी. That will be included in the other word part. ठीक है? Now, I have given few sentences here. ठीक है? On the same structure. Subject she. शायद उसके पास मेरा नंबर होगा. हम अक्सर ऐसे बोलते हैं. कंफर्म करो, शायद उसके पास मेरा नंबर होगा. शायद मेरी बहन के पास मेरा नंबर होगा. शायद मेरे दोस्त के पास मेरा नंबर होगा. अगर कोई आएगा आपके पास कंफर्म करने के लिए, क्या आपका नंबर किसी के पास है, मतलब उसका नाम लेगा, मुश्ताक सर लेगा, मुसैब लेगा, या आपके दोस्त के पास बोलेगा आपका नंबर है.
तो मैं उसको बोल सकता हूँ, या किसी गर्ल के पास आपका नंबर है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ उसको, शी मे हैव माई फोन नंबर। शी पहले, फिर मे, फिर स्ट्रक्चर का हैव, माई फोन नंबर है अदर वर्ड। शी मे हैव माई फोन नंबर। व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन इन उर्दू? दिस सेंटेंस मीन्स इन उर्दू दैट शायद उसके पास मेरा नंबर होगा। पॉसिबिलिटी है, आप श्योर नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद उसके पास मेरा फ़ोन नंबर होगा। अब फ़ोन नंबर नहीं बोलते हैं आजकल, अब फ़ोन नंबर से भी इसको बोलते हैं फ़ोन, सॉरी जस्ट नंबर। जस्ट आप सिंपली बोल सकते हो शी मे हैव माई नंबर। अंडरस्टूड है, फ़ोन नंबर की बात हो रही है। अब स्पोकन में खाली नंबर बोलते हैं, ठीक है। आप बोलो शी मे हैव माई फोन नंबर आल्सो मीन्स शी मे हैव माई नंबर। बोथ आर एक्सेप्टेबल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। आई मे हैव एन इंग्लिश बुक। कोई आपसे प्रश्न करेगा, सवाल, वो आपको बोलेगा क्या आपके पास इंग्लिश की बुक है? अगर आप श्योर नहीं हो, आप उसको बोल सकते हो शायद मेरे पास इंग्लिश की बुक हो सकती है, शायद मेरे पास स्पोकन इंग्लिश बुक है, हो सकती है नहीं है बोलेंगे तो रियलिटी हो सकती है। क्योंकि अगर आपको पता होता आप डायरेक्ट बोलते आई हैव एन इंग्लिश बुक, वो तो रियलिटी थी, मेरे पास इंग्लिश बुक है। लेकिन जब आप बोलोगे आई मे हैव एन इंग्लिश बुक, इट मीन्स आप श्योर नहीं हो। अब आप पॉसिबिलिटी, संभावना दिखा रहे हो। आई हैव एन इंग्लिश बुक मतलब रियलिटी, मेरे पास इंग्लिश बुक है 100%, ये सही बात है। लेकिन जब आप बोलोगे आई मे हैव एन इंग्लिश बुक, इट मीन्स पॉसिबिलिटी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3, ही, फिर स्ट्रक्चर का मे, फिर हैव, ये तो आएगा ही आएगा, फिक्स्ड है ना मे हैव। ही मे हैव योर नोटबुक। जाओ चेक कर लो, शायद उसके पास आपकी नोटबुक हो सकती है। अल्ताफ सर मेरी नोटबुक कहाँ है? जो मालूम कर लो, शायद उसके पास आपकी नोटबुक हो सकती है। मैं उसको बोल सकता हूँ ही मे हैव योर नोटबुक, शायद उसके पास आपकी नोटबुक हो सकती है। नोटबुक को आप कर ये भी बोल सकते हो। एक और आइटम यहाँ ऐड कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन। ही मे हैव योर मोबाइल फ़ोन, उसके पास आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है। ही मे हैव योर पेन, कुछ भी लिख सकते हो ना, ऐड कर सकते हो अदर वर्ड में, कोई भी मटेरियल थिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. ओके। दे मे हैव मनी, अब हम गैस करेंगे, ठीक है। गैस नहीं, पॉसिबिलिटी, सॉरी पॉसिबिलिटी हम दिखाएंगे। हम बाग में हैं, कुछ लड़कों को हमने उधर देखा या लड़कियों को देखा, बहुत अच्छे सूट में, ज़बरदस्त गाड़ी में देखा उनको, तो फिर हम यहाँ से बोलेंगे दे मे हैव a lot of money, they may have lot of money, sorry, they may have lot of money, शायद उनके पास बहुत पैसा होगा। they may have lot of money, lot of मतलब को बहुत ज़्यादा, they may have lot of money, शायद उनके पास बहुत पैसा होगा। या सिंपली बोलेंगे they may have money, उनके पास पैसा होगा। लास्ट सेंटेंस, they may have information about it, शायद उनके पास इस चीज़ की, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, किसी भी खबर की इंफॉर्मेशन होगी, शायद उनके पास इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी खबर, इस न्यूज़ की खबर होगी। तो समझ आया आज का लेसन? अच्छी तरह सिंपल था ना? Yes, sir. शाबाश, डन, दैट्स ऑल टुडे।